हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आया हुआ था यहाँ पे रिगा में, जो इनका कैपिटल है लतविया का, उधर आया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यहाँ की लेबर मार्केट के बारे में आप लोगों को क्यों ना यहाँ से मैं आगाह कर दूँ। तो मैं यही वीडियो आप इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता दूँ जो कि बड़े ही इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे 800 से ज़्यादा जो हैं वो फ्री वाईफाई के प्लेसेस हैं, जहाँ से आप जाके वाईफाई यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कभी भी इंटरनेट की सिम ख़रीदने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने देखा लोग एयरपोर्ट पे या बस स्टेशन वगैरह पे उस लाइन में लग के सिम ख़रीद रहे थे। यही फ़ायदा होता है जब आप कहीं पे थोड़ी सी रिसर्च करके जाते हो तो आपके पैसे बच जाते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ के कैपिटल की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, वो है रिगा, और यहाँ पर 0.9 मिलियन लोग रहते हैं। इस मुल्क की टोटल आबादी है तकरीबन 1.9 मिलियन लोग। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लैट्वियन, इनकी जो लैंग्वेज है वो सबसे नंबर 1 पे आती है। उसके बाद इनकी रशियन लैंग्वेज भी आ जाती है। एक जो अलग से लैंग्वेज है, बड़ी मुश्किल सा उसका नाम है, वो है लैटगेलियन करके एक लैंग्वेज है, वो भी बोली जाती है। यहाँ पे इंग्लिश भी लोग बोलते हैं और समझते हैं, मगर बहुत ही कम लोग हैं। मैं ख़ुद भी जब यहाँ लोगों से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो बात हो ही जाती है अटक कर या फंस कर, मगर फिर भी जो है वो कम लोग यहाँ पे समझते हैं। इतने फ्लुएंटली लोग नहीं बोल पाते। मगर यहाँ पे इंटरनेशनल लोग, जो फॉरेनर्स यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशली इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो तो इंग्लिश समझ ही लेते हैं, बल्कि हिंदी भी बोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बड़े गरीब और मस्कीन से दिख रहे थे मेरी तरह। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आपके साथ जब भी उनकी आंख मिलती है तो वो एक आपको स्माइल देकर हेलो ज़रूर बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ की। अच्छा, ये कंट्री जो है इसने 2004 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद 2015 में ये यूरो जोन में आया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, यूरो जोन में वो कंट्रीज़ हैं जो यूरो की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और यूरो जोन और यूरोपियन यूनियन में आने के बाद ही यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट और फिर जो है यहाँ के ऊपर उनकी तरक्की का बाइस बना। उससे पहले ये कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब था और यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी अब है। यहाँ अब भी वो इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है जैसी दूसरी यूरोप के देशों में, मगर फिर भी अब ये पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। अच्छा, इस कंट्री का जो टोटल रकबा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो 64,589 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर इसके जो बॉर्डर्स की बात करें तो एक तरफ ये एस्टोनिया के साथ लगता है, दूसरी तरफ लिथुआनिया के साथ लगता है, रशिया और उसके साथ बेलारूस के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, और बाल्टिक सी पे जाके स्वीडन के साथ भी इसका बॉर्डर जो है वो लग जाता है। तो ये एक छोटा सा कंट्री है जो कि बाल्टिक स्टेट्स में काफ़ी कॉमन है, मगर इसकी इकॉनमी और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आके बसते। तो ये कुछ थी, मैंने बहुत शॉर्ट करके ब्रीफ करके इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब हम लोग चलते हैं इसकी जो लेबर मार्केट है उसकी तरफ। अच्छा, यहाँ की लेबर मार्केट की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में इनकी इकॉनमी जो है वो 3.5% के हिसाब से हर साल जो है वो बढ़ती चली आई है। और यहाँ के ऊपर जो है इनकी जो टोटल आबादी है उसमें अगर इनकी लोकल लोगों की बात करें तो उसमें तो डिक्रीज़ देखने में आया, मगर यहाँ के 35 to 40% लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो रशियन या फॉरेनर्स हैं। तो उसने यहाँ की जो इकॉनमी है और यहाँ की जो लेबर मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अच्छा, जो जॉब मार्केट है उसके अंदर जो टोटल जॉब्स हैं उसमें से मोस्ट मतलब 90% जो जॉब्स हैं वो रिगा, इनके कैपिटल या उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसी के अंदर अवेलेबल हैं। और इनकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो तो 1.9 मिलियन है, मगर उसके अंदर 8,90,000 लोग ही सिर्फ काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 6 to 9% के बिटवीन आती है। ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे कहीं पे 6 to 7 आ रहा था, कहीं पे 7 to 8, कहीं पे 7 to 9, तो मैं बता देता हूँ 6 to 9% के आसपास है। यहाँ की मिनिमम वेज की अगर बात करें तो वो है तकरीबन 620 यूरो पर मंथ यहाँ पे आपको मिलते हैं। मिनिमम वेज की बात कर रहा हूँ। अगर एवरेज की बात करें तो 1,120 यूरो के आसपास एवरेज इनकम है, जो कि बहुत ही कम है। मगर यहाँ पर फूड वगैरह और यहाँ का रहना सहना, यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह की कीमतें वगैरह भी अच्छी खासी कम है। इसी वजह से फिर फॉरेनर्स यहाँ पे आ जाते हैं। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता एक अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि जब आप पैसे ही कम कमा लोगे तो फिर उसमें से क्या भी बचा लो, कितने भी बचा लो, वो हमेशा कम ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये पैसे बहुत ही कम है, क्योंकि यूरोप के अंदर अब भी महंगाई है और यहाँ पे इन्फ्लेशन भी पिछले जो कोविड के बाद से अच्छा खासा यहाँ इन्फ्लेशन आया है। और जब मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुझे चीज़ें अच्छी खासी महंगी लग रही हैं, इवन के जर्मनी के रेट के मुताबिक ही लग रही हैं।
यहाँ पे हमारे जो अपने देसी लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से जो लोग हैं वो लोग या तो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर बोल्ट करके इनकी फ़ूड डिलीवरी है वो उसमें काम करते हैं, या फिर उनका काम किसी क्लीनिंग, किसी वेयरहाउस, फैक्ट्री वगैरह के अंदर है, या फिर वो अपना ख़ुद का बिज़नेस यहाँ पे खोल लिया उन लोगों ने। यही काम मुझे देखने को मिले। इसके अलावा आईटी और डॉक्टर और इंजीनियर इस तरह की कुछ जॉब्स हैं जिसके अंदर वो लोग एम्प्लॉयड हैं। बाकी मुझे कोई कहीं पे ऐसा नज़र नहीं आया। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोग काम करने के लिए आना चाहते हैं और आप लोगों को लगता है कि आपके पास कोई भी अच्छी एक डिग्री या क्वालिफाइड आपके पास ऐसी कोई स्किल है या एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और वही आपका वर्क वीज़ा करवाता है, वही आपका जो वर्क वीज़ा है आप लोगों के बिहाफ पे अप्लाई करता है, और फिर आपका अगर वीज़ा लग जाता है, आप यहाँ आते हो, ठीक है, तो वो 5 साल तक एक्सटेंड होता रहता है। और अगर 5 साल आप लोग काम करते हो तो आपको यहीं पे फिर PR मिल जाती है। उसके बाद पासपोर्ट का क्या हिसाब किताब है वो मुझे भी नहीं पता, मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की। लत्विया की जॉब मार्केट लेके और यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके मेरे पास यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बहरहाल ये क्वाइट सा सिटी है, इतना ज़्यादा रश नहीं रहता। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सिर्फ अपने होटल तक ही जो है वो महदूद होकर रह गया था। तो खैर, मेरा जितना हो सकता है, मुझसे जितना हो सकता है, मैं जिस भी कंट्री जाता हूँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और मैं दुनिया का हर एक कंट्री विज़िट करने वाला हूँ, तो हर एक कंट्री की मैं आपको जॉब मार्केट और उस कंट्री के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बहरहाल कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो या आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कोई भी किसी से सीख सकता है, मेरा ये मानना है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।